हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्न लिया है वह जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने जो है कि भारत के भूगोल को नहीं लिया है, जो विश्व का भूगोल है उससे प्रश्नों को लिया है। तो इसमें उसको देख लेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो है कि हम भारत के जो भूगोल के प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह जो पूछा गया है यह बीपीएससी द्वारा 2011 का जो पेपर हुआ था प्री का, उसमें जो है कि यह प्रश्न आया था। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, अगर हम सौरमंडल के भाग के बारे में बात करें तो क्षुद्र ग्रह भी आपका सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी आपका सौरमंडल का भाग होता है। तो इसके अलावा क्या है, निहारिका जो है यह आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो निहारिका होती है यह सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा चाहे बौना ग्रह हो गया या प्राकृतिक उपग्रह हो गया, उल्काएं हो गया, धूमकेतु हो गया, यह सब जो है वह आपका क्या होता है, वह सौरमंडल का भाग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह आपका प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि जो ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं वह कितनी होती हैं। तो देखिए, जो 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई रेखाएं होती हैं वो 179 होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 179 होती हैं। इसमें क्या हुआ था कि बहुत से लोगों का गलत हो गया था कि वह 180 मार करके आ गए थे, या बहुत लोग 181 कर दिए थे। तो जो होती हैं वह 179 होती हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका पूछा गया है 2023 का जो की बार बीपीएससी प्री का पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न आया था कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। तो देखिए, जो पल्सर होते हैं यह घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं यही पल्सर होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है। तो सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड होता है यह क्या होता है, आप लोग बताइए। तो वह आपका होता है सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा सूर्य होता है। उसके बाद जो है कि उसके अंदर जितने भी ग्रह वगैरह रहते हैं सूर्य से छोटे रहते हैं, सूर्य सबसे प्रधान रहता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य होता है यह आपका क्या है, तो यह आपका एक तारा है। और सूर्य को कैसा तारा कहते हैं, तो सूर्य को पीला तारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वेत तारा नहीं कहते हैं, पीला तारा बोलते हैं। यह प्रश्न आपका आया था एग्जाम बीपीएससी का जो प्री का पेपर हुआ था उसमें आया था कि जो सूर्य है वह कैसा तारा है, तो वह पीला तारा है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या होता था कि पहले लोग मानते थे कि जो पृथ्वी है वह एक जगह स्थिर रहती है, बाकी सूर्य जैसे है, चंद्रमा जैसे है, वह सभी चारों ओर पृथ्वी के घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह कौन सबसे पहले बताया था कि सूर्य जो है कि एक जगह स्थिर है, बाकी सभी जो है कि उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो वह आपके बताए थे कोपरनिकस ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोपरनिकस ने सबसे पहले इसको बताया था। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्जाम की कोई भी जानकारी रहती है टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो हमारी आकाशगंगा के
केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो यह पूछा गया है कि जो आकाश गंगा है वह सूर्य जब परिक्रमा करता है तो उसको कितना टाइम लगता है घूमने में। तो वह आपका लगता है 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य को घूमने में जो है कि 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें कितने जो है कि तारामंडल हैं। तो देखिए इसमें जो है वो आपके 88 तारामंडल है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो है कि हमने ज़्यादातर प्रश्नों जो है वो सौरमंडल से उठाया है और उसके बाद जो है कि हमने पृथ्वी की संरचना से कुछ प्रश्नों को लिया है। तो आप जो है कि इस वीडियो को देखिए, साथ में जो हम भूगोल के अब सीरीज चलाएंगे उसमें और जो भी प्रश्न है सबको कवर करेंगे। तो आप लोग देखते चलिए। और इसमें एक चीज़ और करिएगा कि जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आप अपने से गेस करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो उससे जो है कि आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। क्योंकि अभी आप जान ही रहे कि एग्जाम बहुत ही करीब है, मात्र 1 हफ्ते का समय है और इस ऐसे में जो है कि आपको परखने का समय है। तो आप लोग चेक करते रहे करिए कि जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा आप बताने की कोशिश करिए। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होता है। तो देखिए जो तारामंडल होता है उसके तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं तो वह क्या होता है, वह आपके सप्तऋषि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सप्तऋषि होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए ऐसा जो है कि कौन सा उपग्रह है जिसका कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए सौर मंडल में सिर्फ 2 ऐसे जो है कि ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। एक तो आपका बुध होता है, दूसरा शुक्र होता है। तो देखिए इसमें शुक्र तो दिया नहीं है तो बुध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि आपके पेपर में बुध और शुक्र दोनों आदि दे दिया जाए और उसमें जो है कि 1 से अधिक वाला भी विकल्प रहता है। तो इसलिए अगर दोनों दे दिया जाएगा तो 1 से अधिक वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पूछा जाता है कि जो सौर मंडल है वो उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह आपका शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा हैं तो इसलिए वहाँ पर जो है कि जो सूर्य का प्रकाश जाता है उसका अवशोषण वगैरह हो जाता है और गर्मी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांझ या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो वह आपका कहते हैं, किसको कहते हैं, तो यह आपका कहते हैं शुक्र को। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। तो अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है। तो देखिए जो पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश उसको कितना समय लगता है आने में। तो देखिए वह लगता है आपका 8 मिनट। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड के आसपास में पहुंच जाता है। लेकिन इसमें जो है कि सेकंड में तो दिया नहीं है तो इसलिए 8 मिनट जो है वह आप लोग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती कर देते हैं। आसान प्रश्न है लेकिन गलती हो जाती है। वह कैसे होती है गलती, देखिए 365 दिया है और जैसे ही देखेंगे 365 है सीधे इसको मार देंगे। तो लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर दिया है 365.25 दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वह 365 दिन
और 6 घंटे में अपना एक चक्कर जो है कि वह पूरा करती है। तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है यह घूमते घूमते कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखिए जो पृथ्वी है इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यह चारों ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो देखिए जो पृथ्वी आपकी है वह जो है कि 1 मिनट में लगभग 27.8 किलोमीटर जो है वह तय कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में कितना तय कर लेती है? 27.8 किलोमीटर जो है वह 1 मिनट में तय कर लेती है। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसको काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो देखिए कहाँ पर जो है कि मरुभूमि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर होगी। तो देखिए कहाँ पर होगी? तो 23 अंश अक्षांश के पास में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 23 अंश अक्षांश के पास में जो है वो मरुभूमि होने की जो है संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके द्वारा पूछा भी गया है बीपीएससी द्वारा। तो एक प्रभावी कोरियोलिस जो बल है यह किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति होता है। उसके बाद शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है, उसके बाद पृथ्वी होती है, फिर शुक्र होता है, फिर मंगल होता है, फिर बुध होता है। तो बुध सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होता है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यह 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वहीं पर जो आपका शुक्र है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, इसको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो जाएगा। बाह्य ग्रह आपके हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। तो किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? तो वह ग्रह आपका कौन सा है? तो वह ग्रह आपका हो जाएगा शनि। जी हाँ दोस्तों, शनि का जो है कि सबसे कम घनत्व होता है, क्योंकि शनि ग्रह जो है कि ज़्यादातर वहाँ पर गैसें ही पाई जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो देखिए अब यह हमने पृथ्वी से प्रश्न ले लिया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो जो नीफे है तो इसमें क्या होता है? तो आपका क्लियर ही है, NiFe होता ही है। तो Ni से निकेल हो गया और जो है कि Fe से क्या हो गया? फेरस हो गया आपका। तो निकेल और फेरस की प्रधानता होगी। निकेल और लोहा, फेरस मतलब लोहा होता है, तो निकेल और फेरम की प्रधानता होगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लेता है तो कितने समय में जो है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है? तो वह आपका लगाता है 29.5 वर्ष में। जी हाँ दोस्तों, 29.5 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो है कि एक चक्कर लगाता है शनि। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए हमने जो आपको क्रम गिनाया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बुध सबसे कम समय लेता है, उसके बाद शुक्र लेता है, उसके बाद जो है कि पृथ्वी समय लेती है, फिर उसके बाद मंगल समय लेता है। तो यह क्रम भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लेता है। तो देखिए यूरेनस से प्रश्न पूछा गया है कि जो यूरेनस होता है यह कितना समय लेता है। तो यूरेनस का देखिए 84 वर्ष है। देखिए कितना अंतर हो गया। अभी शनि का हमने आपको बताया, तो शनि जो है कि आपका कितना ले रहा था?
तो शनि जो है कि आपका 29.5 वर्ष ले रहा था, 29.5 साल ले रहा था। वहीं पर अगर आपका जो है कि यूरेनस हो गया, जैसे अरुण हो गया, तो यह आपका कितना ले रहा है, तो यह आपका 84 वर्ष ले रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि जियोडेशी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो देखिए जियोडेशी किससे संबंधित रहेगा, तो जियोडेशी जो है वो पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के माप के आयाम से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसमें से बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। उत्पादक हिरण है, कि प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, कि गौड़ उपभोक्ता घास है, कि अपघटक जीवाणु है। तो देखिए जो उत्पादक होता है वह हिरण नहीं होता, तो इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ होता है, तो यह भी गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता आपका भैंस हो गया या खरगोश हो गया, तो यह सब क्या है, यह सब शाकाहारी होते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यह भी गलत हो गया। और गौड़ उपभोक्ता घास है, तो देखिए घास जो है कि उत्पादक होती है, गौड़ उपभोक्ता नहीं होती है, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। तो आपका क्या बचा, डी वाला ऑप्शन सही है। जो अपघटक होते हैं वह क्या है, जीवाणु होते हैं, क्योंकि यह सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, तो यह जो है कि आपका जीवाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप आपका हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय अगर हम घास के मैदान के बारे में बात करें तो यह जो बी वाला ऑप्शन है, यह समाना जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, जैसे यह पंपास हो गया, तो पंपास कहाँ का घास का मैदान है, तो देखिए जो पंपास आपका है यह दक्षिण अमेरिका का है। वहीं पर प्रेरीज की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में है, तो इसको याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है कि पंपास कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास पाया जाएगा, और जो है कि प्रेरीज कहाँ पाया जाता है, तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो देखिए खगोलीय इकाई के रूप में किसको नापते हैं, तो वह नापा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई हम लोग बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की। तो देखिए जो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना है यह किसने प्रस्तुत किया था, तो यह जो किए थे आपके वह WM डेविस ने किया था। जी हाँ दोस्तों, यह आपका याद करने वाला प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो WM डेविस थे इन्होंने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो देखिए किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वह प्रधान माध्याह्न द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रधान माध्याह्न रेखा होती है उसके द्वारा जो है कि हम वहाँ का समय जो है निर्धारित करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम लोग अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न है कि 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 से दोपहर 12 बजे का समय होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जो भूटान है उसका आपको जो है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय बताना है, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री में कितना होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 90 तो 4 9 36 हो गया, मतलब 360 मिनट आपका आ जाएगा। तो 360 मिनट अगर आ गया
तो 360 मिनट को 60 से भाग देंगे तो कितना घंटा आ जाएगा, तो 6 घंटे आपके आ जाएंगे। तो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो शाम के कितना हो जाएगा, शाम का आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर का है तो पूर्वी देशांतर में समय बढ़ जाता है, वहीं पर पश्चिमी कर देता तो समय आपका घट जाता। तो इसलिए आपका पूर्वी है तो यह 6 घंटे आगे चले जाएगा समय, मतलब कितना बच जाएगा, 6 PM आपका बच जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो देखिए कौन सा ऐसा पठार है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं, तो वह कौन सा है। तो वह जो बघेल खंड है पठार, उस पर जो है कि कर्क रेखा और जो है कि भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो यह जो है कि आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपका बनता है कि जो यह कर्क रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, तो झारखंड वगैरह से जाती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल 8 राज्यों से होकर जाती है, इसको ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के यह 30 प्रश्न थे भूगोल के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह सभी बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम इसके आगे भी भूगोल की वीडियो लाते रहेंगे। तो इसके आगे जो भी प्रश्न है आपके विश्व के भूगोल से या जो है कि आपका भारत के भूगोल से, उन सभी को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर आप इसका PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में टेलीग्राम पर यह भी जानकारी दी जाती है कि कब जो है कि वीडियो आएगी, किस टॉपिक पर आएगी, और जो है कि कोई एग्जाम से रिलेटेड सूचना रहती है तो उस पर शेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए वहां पर जरूर फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।